ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने दो क्वेश्चन हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि हम थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे जो इतने सारे फार्मूला पढ़ते हैं उसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले आप दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम इसको एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का हिंट देता हूँ, फिर आप 1 मिनट लीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा कि आंसर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं हिंट दूंगा, आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कि एक आइडियल गैस है, ठीक है, उसके Cp की वैल्यू आपको दी गई है। अब उसको एक क्लोज वेसल में रखा गया है, ठीक है, क्लोज वेसल में रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि डेल वी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, ठीक। और उसका वैल्यूम भी आपको दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 0.0083 मीटर क्यूब। और Cp की जो वैल्यू दी गई है वो है 5R डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो तीन इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिल गया। हमें टेम्परेचर भी दिया गया है। टेम्परेचर कितना दिया गया है? 300 केल्विन। 4 इंफॉर्मेशन हो गया हमारे पास। और क्या दिया गया है? हमें प्रेशर भी बताया गया है। प्रेशर कितना बोला गया है? प्रेशर बोला गया है 1.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका प्रेशर दिया गया है। ठीक है, तो हमें इतनी जानकारी दी गई है और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले तो फाइनल टेम्परेचर को देख लेते हैं। ठीक है, एक बार टेम्परेचर आ गया तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर का भी जो रिलेशन है वो पता है। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता है? प्रेशर और टेम्परेचर का। अगर हमें टेम्परेचर पता चल गया तो P प्रोपोर्शनल टू T होता है। इसका यूज करके हम P निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले टेम्परेचर, हमें फाइनल जो टेम्परेचर है वो पता करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं कि डेल U इक्वल टू होता है एन CB डेल T। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज। एक टेम्परेचर आपको मिला है, यहां से आपको दूसरा टेम्परेचर मिल जाएगा। पहला चीज एन आपको निकालना पड़ेगा। ये हम निकाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। अब देखिए, यहां से आपको Cu पता चल जाए, Cv पता चल जाए, डेल यू पता चल जाए, Cv पता चल जाए और n पता चल जाए, तो आप T कैलकुलेट कर पाएंगे। फाइनल टेम्परेचर जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब n कैसे पता चले? n पता चलेगा आपको आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, डेल यू कैसे पता चलेगा? डेल यू कहां पे होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल यू। Cv कैसे पता चले? आपको पता है Cp और Cv में रिलेशन। तो आप इस चीज का यूज करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद डेल टी पता चल जाएगा, वहां से फाइनल टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप 1 मिनट लीजिए, ट्राई कीजिए कि आप क्या क्या कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमें Cp दिया गया है, डेल V 0 है यहाँ पे, V जो है हमें एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखिए क्या बोला गया है कि एक क्लोज वेसल है जिसका वॉल्यूम इतना है, ये फिक्स है, ठीक है। क्लोज वेसल है तो वेसल के लिए वॉल्यूम जो होगा फिक्स होगा, ठीक है। और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये भी दे दिया है, क्यू आपको दे दिया गया है, Cp दे दिया गया है, V दे दिया है। और देखिए हमें क्या पूछा है, T फाइनल और P फाइनल। मैं इनिशियल वाले को T1 बोल दिया, फाइनल और इनिशियल प्रेशर को P1 बोल दिया, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है T2 या फाइनल टेम्परेचर बोलूं और P2 या फाइनल प्रेशर बोलूं। तो ये सब जानकारी और ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं यहां से कैलकुलेट करना शुरू करता हूं, चलिए। तो देखिए सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत होगी, अगर मैं डेल U इक्वल टू एन CV डेल T का यूज करता हूं तो मुझे CV की जरूरत होगी। और CV का पता कैसे चलता है, CV का पता चल जाएगा आपका CP माइनस CV इक्वल टू R से हम CV कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं CV इक्वल टू R माइनस CP। R माइनस CP कितना है 5, और नहीं यहाँ पे हो जाएगा, ये CV होगा आपका CP माइनस R होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 डिवाइड बाई 2 R माइनस R, ठीक है। या इसको लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका 3R डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपका CV, ठीक है। एक तो हम CV कैलकुलेट कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, और हमें कैलकुलेट करना है N। अगर N, अब N कैसे कैलकुलेट करें, तो PV इक्वल टू N R T से यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, N कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P कितना है अपना, P है अपना ये 1.6 इंटू 10 की पावर 6। V है अपना इतना 0.0083 इक्वल टू N हमें कैलकुलेट करना है, R होगा आपका 8.3। टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.0083 डिवाइड बाई 8.3 इंटू 300। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा 16 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका n भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा। और तीसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल यू। अब डेल यू कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डेल यू कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इक्वल टू डेल यू प्लस W। अब W क्या होता है, डेल यू प्लस P डेल V। लेकिन डेल V हमारा क्या है, 0 है, तो W भी क्या हो जाएगा 0। यानी कि मैं लिख सकता हूं Q इक्वल टू डेल यू प्लस 0। तो डेल यू कितना आ गया हमारा Q के बराबर, और Q हमें दिया गया है 2.49 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सारी जानकारी आ गई हमारे पास। अब हमें डेल टी बस कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल टी जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हम वहां से टी फाइनल जो टेम्परेचर है वो भी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं कितना आता है डेल टी, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूं। तो डेल टी के लिए क्या करेंगे, यहां से हम डेल टी इक्वल टू लिख सकते हैं डेल यू डिवाइड बाई एन CV, ठीक है। डेल यू कितना है 2.49 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई एन कितना है अपना इतना इंटू CV अपना आया था 3/2 R, ठीक है।
आर को हम लिख सकते हैं 8.3, तो ये आपका गया 3 ये आपका 8। ठीक है, तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 375। ठीक है, डेल टी, या अब डेल टी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, या इसी को लिख सकता हूं मैं। अब देखिए, या मुझे क्या पता है, इनिशियल टेम्परेचर हमें बता दिया गया है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमें बताया गया है 300 केल्विन। ठीक, तो यहां से हमें फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। डेल टी कितना है, डेल टी प्लस T1 इक्वल टू T2 अगर लिख दूं तो डेल टी कितना था अपने पास, डेल टी था 375। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस 37, ये हो जाएगा आपका 300। तो आपका T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 675। ठीक है, मैं इसको वहां पे लिख देता हूं, T2 हमारा यहां से आ जाएगा। ये आपका डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू डेल टी प्लस T1। ये आपका है 375 प्लस T1 है अपना 300, तो ये आ गया आपका 675 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर का फाइनल जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल प्रेशर। तब तक आप ये सब लिखिए, फिर हम फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है, T2 आ गया, और हमें क्या निकालना था, P2 निकालना था। तो P2 के लिए P2 और T2 में क्या रिलेशन होगा, तो ये क्वेश्चन है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। ठीक है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। n और r तो ठीक है, कांस्टेंट ही है। ठीक, और बचा क्या, v बचा था, वो भी कांस्टेंट निकल गया, तो क्या बच हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, P2 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू T2 डिवाइड बाई
T1। अगर प्रोपोर्शनल है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है P2, तो T2 डिवाइड बाई T1 इंटू P1। T2 क्या है, T2 यहाँ पे आया अपना 675 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका T1 है आपका 300 इंटू P1 कितना है, P1 हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा P2 आ जाएगा कुछ इतना। ठीक है, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम फाइनल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको फार्मूला पता है तो चीज़ें कैलकुलेट होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये होगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। देखिए, बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है जो एक एडिशनल लॉ फॉलो करता है, ठीक है। और वो एडिशनल लॉ क्या है, वी पी की पावर पी का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। एक आइडियल गैस है जो ये लॉ एडिशनल फॉलो कर रहा है। जो भी और भी लॉ जो फॉलो करते थे वो फॉलो कर रहा होगा, जैसे कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है वो भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो चीज है ये एडिशनली फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल जो टेम्परेचर है इसका टी है और इनिशियल जो वॉल्यूम है वी है, ठीक है। अब अगर एक्सपेंशन हो इसका और वॉल्यूम वी से 2v हो जाए तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, ये जो गैस है एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस है मतलब पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉलो करेगा। उसके अलावा क्या है कि एक एडिशनल लॉ भी फॉलो करता है, कौन सा, वी पी का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी लॉ फॉलो करता है। अब अगर इनका टेम्परेचर इनिशियल टी है और वैल्यू इसका जो टेम्परेचर है इनिशियली टी है और इनिशियल में वॉल्यूम जो है वी है, तो अगर वॉल्यूम को अब 2v कर दे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, तो pv इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब v बढ़ाने पे t कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अगर हमें सिर्फ v और t के बीच रिलेशन मिल जाए, जैसे कि ये दोनों तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन p कांस्टेंट है कि नहीं ये नहीं पता, या वेरिएबल होगा या कांस्टेंट, ठीक है। हो सकता है ज्यादा चांस है कि वेरिएबल हो। तो अगर p जो है हट जाए इस इक्वेशन से तो क्या पता चल जाएगा, v और t के बीच रिलेशन। तो v में चेंज करके हम t में कितना चेंज हुआ देख सकते हैं उस रिलेशन से, लेकिन अभी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, p भी है। तो p को पहले हटाते हैं, तो p को कैसे हटाए, तो हमें दिया गया है v p का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए कांस्टेंट दिया उसको कुछ मैं मान लेता हूँ, चलिए c ही बोल दिया कांस्टेंट आपका, ये हो गया आपका c। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं p इक्वल टू सी, ये हो जाएगा आपका रूट सी डिवाइड बाई रूट वी। तो ये आपके p की वैल्यू आ जाएगी। p के वैल्यू को अगर मैं यहां रख लूं तो क्या होगा, रूट सी डिवाइड बाई रूट वी, वी इक्वल टू एन आर टी, या रूट सी रूट वी इक्वल टू एन आर टी, या रूट वी इक्वल टू एन आर डिवाइड बाई रूट सी, और ये हो जाएगा आपका टी। तो ये तीनों तो कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकता हूं, रूट वी प्रोपोर्शनल टू टी, या इसी को लिख सकता हूं रूट, तो इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, टी फाइनल डिवाइड बाई टी इनिशियल इक्वल टू रूट वी फाइनल डिवाइड बाई रूट वी इनिशियल, ठीक है। इससे मैं टी फाइनल निकाल पाऊंगा यहां से। देखिए अब क्या है, टी फाइनल निकालना है मुझे, टी इनिशियल कितना है ये देखते हैं। टी फाइनल, टी इनिशियल कितना है, टी इनिशियल है अपना टी, तो मैंने टी रख दिया, इक्वल टू वी फाइनल, वी फाइनल कितना दिया गया है 2v, कि इतना हो जाए तो टी फाइनल कितना होगा, तो ये हो गया आपका रूट 2v, ठीक है। और वी इनिशियल कितना दिया गया है, हमें दिया गया है v, तो मैं कर लिया ये, तो यहां से क्या हो जाएगा